हेलो 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 जी, हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट 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 एट योर होम। लेकिन मैम, आपको पता है आज मार्च है, मतलब मार्च का महीना चल चुका है, फर्स्ट वीक। और 1 जून से हमारे एग्जाम्स हैं। मतलब हमारे पास लगभग लगभग 2 महीने और कुछ 20-22 दिन बचे हैं। अप्रोक्सीमेशन में इन्हें 3 महीने कर लो। क्या मैम इनमें पढ़कर पास होना पॉसिबल है? मैम हमारे बैकलॉग्स हैं, मैम हमारे बोथ ग्रुप्स हैं, ये हमारा सिंगल ग्रुप भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि जो भी तुम्हारे मन में सवाल चल रहे हैं उसके जवाब तुम्हें आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बहुत आराम से देखना, हर एक एक करके तुम्हारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, क्या मैम सफिशिएंट टाइम है हमारे पास? क्या हम अगर 2 ग्रुप्स हैं तो क्या अगर हम इन बचे हुए टाइम में पढ़ ले तो क्या क्लियर हो सकता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल क्लियर हो सकता है। जिस भी बच्चे ने अभी तक, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कुछ भी नहीं पढ़ा तो देखो कुछ नहीं हो सकता, बट अगर पहले ऑन ऑफ पढ़ा है, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, क्लासेस ली हैं, बट एकदम स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ा, तो मेरे बच्चे आप लोगों के लिए सफिशिएंट टाइम है। चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो भी ठीक है, और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो भी आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप आज से भी डेडिकेटेडली कंसिस्टेंसली, अगर आप कंसिस्टेंसी से अगर आप बैठते हो डेली, 2 ग्रुप वाले हो तो आपको डेली 12 to 13 आवर्स पढ़ना है, और अगर आप सिंगल ग्रुप वाले हो तो 7 to 8 आवर्स में आपका काम चल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि अब से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ना निराश हो जाते हैं कि यार अब तो टाइम भी नहीं बचा, अब तो कवर नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। भाई क्यों नहीं कर पाओगे तुम? और ना करना तो कभी भी ऑप्शन में था ही नहीं ना, आप समझो। ना करना ऑप्शन में कब से आ गया? अगर नहीं करना ऑप्शन में होता तो तुम इस गेम में आते ही क्यों? तुम इस गेम में जीतने के लिए आए हो ना, तो तुम्हें करना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा। बोथ ग्रुप देने हैं, सोच लिया तो अपने वर्ड की भी तो कोई कीमत रखो, अपने आप को भी तो रिस्पेक्ट करो। क्यों ढीले पड़ रहे हो लास्ट में? मुझे एक बात बताओ, क्या हो गया ऐसा? बैकलॉग नहीं कवर हो रहे, मैं आज बताऊंगी क्या करना है। रिवीजन नहीं हो रही, मैं बताऊंगी कैसे करना है। बोथ ग्रुप नहीं हैंडल हो रहे, मैं बताऊंगी कैसे करना है। और प्रॉब्लम बताओ क्या है? तो यार ये हमें ढीला नहीं पड़ना है, ये जंग मेरी है तो जीतनी भी तो मुझे ही है ना। तो मेरे बच्चे, अगर आप सिंगल दे रहे हो तो अभी डेली, अब कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई वैलेंटाइंस डे नहीं, कोई कुछ नहीं, डेली 7 to 8 आवर्स पढ़ो, और बोथ वाले 12 to 13 आवर्स पढ़ो। ठीक है। अब मैम एक दूसरा क्वेश्चन आता है, मान लो हम सिंगल ग्रुप के, ठीक है, सिंगल ग्रुप वाले बच्चों को यूजुअली इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे? बिकॉज मान लो उनकी दिन में 2 से 3 क्लासेस हुई, ठीक है। सिंगल ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स है तो दिन में 3 ही क्लासेस होती होंगी, और एक मतलब 4 से 5 घंटे की मान लो मेरी क्लासेस हो गई, ठीक है। और उसके बाद 2 से 3 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी कर ली। आई एम ओके, मेरा सिंगल ग्रुप अच्छे से चल रहा है, ठीक है, मेरा सिंगल ग्रुप अच्छे से चल रहा है। बट मैम हम बोथ ग्रुप वाले हैं, ठीक है। हमारी दिन में जो क्लासेस है ना, वही 5 से 6 क्लासेस हो जा रही है हमारी, ठीक है। अब 5 से 6 क्लासेस हैं तो आप मान लो 7 से 8 घंटे हमारे क्लासेस में जा रहे हैं। उसके बाद हम रेस्ट भी लेते हैं, उसके बाद हमारे बैकलॉग्स भी है, तो हम कैसे करेंगे चीजें? आप देखो रजे, अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं तो इतनी बात तो आपको भी पता है कि परेशानी आएगी, और परेशानी बहुत आएगी, क्योंकि बोथ ग्रुप्स को हैंडल करना इज नॉट इजी टास्क। तो सबसे पहले तो डेली क्लासेस लो, क्लासेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेबस ही 50% हुआ है तो तुम 100 नंबर का पेपर कैसे करके आ सकते हो? करके ही नहीं आ सकते। तो क्लासेस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, डेली हर टीचर की क्लास लेनी है। जब जब टेस्ट है, ये सिंगल ग्रुप के लिए भी है, तब तब टेस्ट लेना है। जब जब डीपीपीज है तब तब डीपीपीज देने हैं, हर एक चीज करनी है, मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बता कि मैम बैकलॉग्स बहुत है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा।
अगर बैकलॉग्स इजी चैप्टर के हैं तो उस टीचर की जरूर यूट्यूब पे कोई वन शॉट होगा, ठीक है, वहां से कवर कर सकते हो। कोई इजी चैप्टर है, नोट से कवर हो सकता है। लेकिन अगर कोई बैकलॉग बड़े चैप्टर के हैं और वो चैप्टर टेक्निकल भी है तो मुझे उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप देखो, अब जैसे मैं जेआईजीएल में क्या बोलती हूँ, अगर तुम्हारा लॉ ऑफ थॉट का बैकअप है मत देखो, कंपनी लॉ चैप्टर 1 2 3 का बैकअप है मत देखो। वो चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि यूट्यूब से मोस्टली कवर हो जाते हैं, ठीक है, तो मत देखो उसका बैकलॉग। बैकलॉग उन चैप्टर्स का देखो जेईजीएल में, जैसे लिमिटेशन एक्ट बोलती हूँ कि नहीं भाई कंप्लीट कर, आर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं भाई कंप्लीट कर। तो आप एक बार अपने टीचर से पूछ लो कि मैं इसका बैकलॉग करूं या नहीं करूं। माइट बी पॉसिबल वो यूट्यूब से कवर हो जाए, लेकिन कोई बड़ा चैप्टर है तो उसका बैकलॉग जरूर करो। अब मैम 7 से 8 घंटे तो मान लो हमने क्लासेस में ले ली, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं, हम ना एक बैकलॉग उठा रहे हैं, ठीक है, और उसको 2x पे देख रहे हैं, या मान लो 2 बैकलॉग्स उठा रहे हैं उसको 2x पे देख रहे हैं, तो 2 घंटे हमारे बैकलॉग्स ने ले लिए, तो 9 से 10 घंटे मेरे यही चले गए, ठीक है, बिल्कुल 9 से 10 घंटे चले गए। 2 3 घंटे अभी भी तुम्हारे पास है सेल्फ स्टडी करने के। एक बात मेरे बच्चे याद रखना, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, और ये सच है। मैं आपको हाथ पकड़कर आगे ले जा सकती हूँ, ठीक है, फर्स्ट डेस्क पे बैठना सिखा सकती हूँ, लेकिन बच्चे वहां से आगे जाकर के पास होना, सेल्फ स्टडी बहुत बहुत जरूरी है। अगर आज तुम सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल रहे हो ना, तो मतलब आगे जाके तुम बुरी तरीके से फंसने वाले हो। जितने भी बच्चे बोलते हैं कि मैम सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा, करो करो करो, कहीं से भी टाइम निकालो, टाइम चोरी करो, खाते खाते कंसेप्ट्स रिवाइज करो, मेट्रो में कहीं जा रहे हो तो कंसेप्ट्स रिवाइज करो, बट कंसेप्ट्स रिवाइज करो ऑन योर ओन। आप मुझे या किसी भी टीचर को कितना देख लोगे, एंड में तो एग्जाम हॉल में आपके साथ आप ही जाओगे। आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चुराना पड़ेगा। सोना 1 घंटा कम कर दो, वैसे मैं तो पर्सनली नहीं बोलती कि नींद पे कॉम्प्रोमाइज करो, बाहर जाना 1 घंटा कम कर दो, खाना खाना जो तुम आधा घंटा लगाते हो उस आधे घंटे में नोटबुक साथ लेके बैठ जाओ। मैम अब क्या हम खाना भी पढ़ते पढ़ते खाएं? बच्चे खाना पड़ेगा, जून में पेपर है, आप समझो, यू हैव टू बी ऑन योर टोज राइट नाउ। भाई तुम्हारा जितना टाइम मस्ती में जाना था वो जा चुका है। अब से तुम्हारी हर चीज जून अटेम्प्ट के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जून के बाद सीधा दिसंबर में अटेम्प्ट आएगा और बीच में अगस्त पड़ता है, जहां अगर क्लियर नहीं हुआ तो बहुत भाई बुरा हाल हो जाता है। कंपैरिजन, डीमोटिवेशन, इंफ्रा क्या बोलते हो ना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, भाई सच में जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता ना उनसे पूछो कि क्या 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 सुनना पड़ता है और कैसे सफर करना पड़ता है। तो अगर तुम इन 3 महीनों में ढीले पड़ जाओगे तो आई एम सॉरी गाइस, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं आपको अपनी भी रूटीन बनाऊं, मैंने भी बहुत ग्रुप्स दिए थे, ठीक है, मैं 8 घंटे सोती थी, मस्त मस्त 8 घंटे, 24 में से 8 घंटे गए, 16 घंटे। भाई मुश्किल से 2 घंटे कहीं और जाते होंगे, मतलब लाइब्रेरी आना जाना, कुछ बीच में आधा घंटा मैं उसमें भी नैप लेती थी, आधा घंटा और नैप ले लेना, ठीक है, वॉशरूम जाना, इधर जाना उधर, मतलब कुछ भी मिला करके मुश्किल से 2 घंटे। मैं खाते भाई मैं खाना मैं खाते खाते पढ़ना आता था, कोई बात कर रहा है मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ स्टेक पर लगी है। तो अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, देखो सिंगल ग्रुप में मैं ये नहीं बोल रही प्रेशर नहीं होता, बट सिंगल ग्रुप का प्रेशर थोड़ा सा मैनेजेबल है। कि मान लो आपने 5 घंटे भी डेली क्लास ली, 2 3 घंटे भी आपने पढ़ लिया, ये 8 घंटे हो गए। अब इनके पास यहां पर आपके पास टाइम है कि आप 3 बैकलॉग्स भी कवर कर लो, क्योंकि अगर आप 3 बैकलॉग्स भी कवर कर लोगे, मान लो उसमें भी 2 घंटे लगेंगे, तो भी आपके 10 आवर्स हुए। अगर सिंगल ग्रुप वालों तुम 10 से 12 आवर्स कंसिस्टेंस सॉरी मतलब डेली पढ़ो ना, डेली 10 से 12 आवर्स, तो तुम्हारी हर सब्जेक्ट में एग्जम्पशन आ सकती है। हर सब्जेक्ट में क्या आ सकती है? एग्जम्पशन आ सकती है, अगर तुम डेली पढ़ो तो। और बोथ ग्रुप वालों, अगर तुम डेली पढ़ लो 12 से 13 घंटे, तो तुम्हारी AIR आ जाएगी। तुम्हें मैनेजमेंट बड़े अच्छे से करनी पड़ेगी। डेली क्लासेस लेनी है, क्लासेस के बीच में जो हाफ एन आवर का गैप होता है, यार मुझे एक बात सच सच बताना, उस हाफ एन आवर के गैप में रेस्ट करने से भी कुछ नहीं होता।
कोई माइंड फ्रेश नहीं होता। तो मान लो कंपनी लॉ की क्लास हुई, हाफ एन आवर का ब्रेक है, जेएचएल की क्लास है, तो वो जो हाफ एन आवर का ब्रेक है, क्या मैंने जो कंपनी लॉ में करवाया मैं वो रिवाइज कर लूं आधे घंटे? क्योंकि 1 घंटे की तो हमारी क्लास है, 1.5 घंटे की तो क्लास है, क्या वो आधे घंटे में रिवाइज नहीं होगी? सच सच बताना, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। जो मेरी ये 1.5 घंटे की क्लास है वो मेरी आधे घंटे में रिवाइज हो गई, फिर मैं अगली क्लास में गई, फिर 2-2.5 घंटे हो गए तब मैंने ब्रेक लिया। आप समझो, थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। अब मैम रिवीजन कैसे करें, ये नहीं समझ आ रहा। रिवीजन रजे देखो, आपके पास हर टीचर के नोट्स हैं, मतलब जो भी टीचर पढ़ाता है आपको वो नोट्स बनाता है। रिवीजन के लिए देखो, मैं ये नहीं बोल रही पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना तो मॉड्यूल और बेरिक से चाहिए, बट रिवीजन के लिए वो नोट्स एकदम अप्रोप्रिएट है। आप उन नोट्स से ही रिवाइज करो। अब मान लो एग्जाम्पल लेते हैं सीएमएसएल, ठीक है, सीएमएसएल हमने सबसे पहले किया आईसीडीआर। आपको सीएमएसएल की रिवीजन स्टार्ट करनी है ना, आईसीडीआर खोलो, नोट्स खोलो, करो नोट्स से आईसीडीआर रिवाइज, क्या हो गया, करो। और जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। अब मैम राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? राजे आप, वैसे तो मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी, बट जब तक हम स्टार्ट नहीं कर रहे, आप राजे आईसीएसआई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे जाओ, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आईसीएसआई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, लिखना नहीं आ रहा देख के लिखो, बट अपने आप पर काम करो। रिवीजन नोट से करो, आराम से नोट से रिवीजन करो। कोई ये नहीं है कि आपको रिवीजन मॉड्यूल से करनी है, मॉड्यूल से आप रिवाइज नहीं कर सकते, मॉड्यूल से आप ओरिजिनली पढ़ सकते हो इन डेप्थ, बट जब आपको रिवीजन करनी है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द रिवीजन फ्रॉम द मॉड्यूल, राइट? सो आप रिवीजन करो, नोट से करो। उसके बाद मेरे बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, और डेली 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 सेट टारगेट्स, अपने लिए टारगेट सेट करो। डेली नहीं हो रहे, 3 डेज के लिए करो, वीकली करो, बट अपने लिए टारगेट्स सेट करो। ऐसे भी नहीं कि भाई मैं एक दिन में एक चैप्टर कर लूंगा, वो नहीं होगा। कि ठीक है, आज का टारगेट क्या है कि मुझे मेरी सारी क्लासेस लेनी है, क्लासेस के बीच में 2 क्लासेस के बीच में जो गैप है उसमें मुझे, मान लो 4 क्लासेस है, 2 क्लासेस का गैप मैं इंजॉय करूंगा, कुछ भी करूंगा, 2 क्लासेस के गैप में मेरे को मेरी रिवीजन करनी है, ठीक है। फिर 2 घंटे मुझे बैठना है और 2 घंटे में मुझे कंपनी लॉ का ये टॉपिक खत्म करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा है, ईजी टॉपिक कौन सा है। आप एक लिस्ट बनाओ, एक ना लिस्ट बनाओ जिसमें आप वो टॉपिक्स लिखो जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है, जिसमें आपको क्या हो रही है रजी, डिफिकल्टी हो रही है। आप वो टॉपिक्स लिखो। आप चाहो तो वो टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में भी डाल देना, सो दैट मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकूं, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना सकूं, वो आपको समझाने आ सकूं। तो जो भी टॉपिक मेरे बच्चे को मुश्किल लगते हैं, मेक अ वीडियो ऑफ इट, उसकी सॉरी एक लिस्ट बनाओ, और उन टॉपिक्स को डे डे मतलब डिवाइड करो कि आज ये आज ये आज ये आज ये आज ये, इस तरीके से। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप ये सारी चीजें करोगे ना रजे, मोटिवेटेड रहना थ्रू आउट, भाई कोई गिरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, किसी में इतना दम नहीं है, भगवान ने मुझे बनाया है, मैं इस काबिल हूं कि मैं खुद को खड़ा कर कर आसमान तक पहुंचा पाऊं, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर ये स्ट्रेटजी हेल्प करी है तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई और अगर आपको डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जरूर से रज उसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, बड़ी बहन तुम्हारे साथ है, सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड, बाय बाय।